जीवन में हम सभी कभी ना कभी किसी ऐसी स्थिति से गुजरते हैं जहां हम टूट जाते हैं या बिखर जाते हैं, जहां सब कुछ खत्म सा दिखाई देने लगता है। हमें कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा होता। ठीक उसी समय हमें ज़रूरत होती है एक मोटिवेशनल स्पीच की, जो हमें उस अंधेरे से बाहर निकालने का काम करती है और हमें आगे का मार्ग दिखाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, गुजर जाएगा दौर भी जरा सब्र तो रख, जब खुशियाँ ही नहीं रुकी तो गम की क्या औकात। जिंदगी में अगर बुरा वक्त नहीं आता तो अपने में छुपे हुए गैर और गैरों में छुपे हुए अपने कभी नजर नहीं आते। आज हम इस वीडियो के माध्यम से कुछ बातों का जिक्र करेंगे जिससे आपको न सिर्फ आगे बढ़ने का मौका मिलेगा बल्कि आपके अंदर ऊर्जा का संचार भी शुरू हो जाएगा। जीवन में कठिनाइयाँ कब शुरू होती हैं, क्या आपने कभी सोचा है इस बारे में? क्या आप अपने जीवन में कठिनाइयाँ कब आनी शुरू हुई? मेरे हिसाब से इसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकता, क्योंकि कठिनाइयाँ, परेशानियाँ, दिक्कत है, यह सब तो हमारे जीवन में प्रवेश करते ही आरंभ हो जाती हैं। जैसे ही हमारा जीवन शुरू होता है, जैसे कठिनाइयाँ अभी शुरू हो जाती हैं। जैसे कि माँ के गर्भ से निकलने की कोशिश से ही पहले कठिनाई का सामना करना पड़ता है। उसके बाद कभी सर्दी जुकाम ना लग जाए, कभी चोट न लग जाए, इस बात की परेशानियाँ हमेशा रहती हैं। भले ही कहने को छोटी छोटी समस्या से दिखने वाली दिक्कतें हैं, परंतु शुरुआत तो हो गई ना। हम छोटे से उदाहरण को लेकर चलते हैं। जैसे कि किसी महिला को खाना बनाने वक्त हाथ में छोटा सा कट लग जाए तो हम उसे इग्नोर कर देते हैं, लेकिन कई बार यही छोटे छोटे कट जो हमें बार बार लग जाते हैं अब गहरा घाव बना देते हैं, इसका हमें पता ही नहीं चलता। तो ऐसे सवाल यह उठता है कि हम क्या करें? क्या छोटी छोटी चोटों या बातों को लेकर बैठ जाएं और उन्हें देखते रहें? नहीं, हम आपसे छोटी छोटी बातों को लेकर बैठने के लिए नहीं कहते, बल्कि हम तो बस आपको उसे इग्नोर करने की सलाह दे रहे हैं। क्योंकि जीवन में अक्सर बड़ी कठिनाइयाँ छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर करने से ही होती हैं, जो आगे चलकर ना जाने किस तरह का रूप ले लेती हैं। यह कोई बात नहीं सकता, इसलिए छोटी बातों को इग्नोर करने की आदत को छोड़ दें और फिर देखिए कि कैसे आपका जीवन बड़ी कठिनाइयों से यूं ही निकल जाएगा। ये जान लीजिए कि हमारा जीवन वास्तव में अद्वितीय है और इसमें हमें ही का निर्माण करना है। यह आपका जीवन है और अपने सपनों की ऊंचाइयों तक पहुंचाना है। हम सभी जीवन में कठिनाइयाँ और चुनौतियों का सामना करते हैं, लेकिन हमें यह याद रखना चाहिए कि हर चुनौती का सामना करना हमें मजबूत बनाता है। सफलता उच्चतम की ओर बढ़ने के लिए हमें निरंतर प्रयास करने की जरूरत होती है। जब तक हम इन चुनौतियों का सामना करते हैं, आइए इसे एक कहानी के माध्यम से जानते हैं। एक समय की बात है, रवि और सोनू एक अच्छे दोस्त थे। वह दोनों एक दिन कुछ काम होने की वजह से शहर जा रहे थे। शहर का कोई पक्का रास्ता नहीं था, इसलिए वो दोनों जंगल के इलाके से गुजरे हुए जा रहे थे। गर्मी बहुत होने के कारण वह दोनों बीच बीच में थोड़ा आराम करने के लिए रुकते थे और फिर आगे बढ़ते थे। उन दोनों ने अपने साथ खाने पीने की चीज़ भी रखी थी। दोपहर को जब दोनों दोस्तों को भूख लगती है तो दोनों ने एक जगह पर बैठकर खाना खाने का सोचा। दोनों जब साथ में खाना खा रहे थे तभी उन दोनों में इसी बात को लेकर झगड़ा हो गया। झगड़ा इतना बढ़ गया कि रवि ने सोनू को थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ खाने के बाद सोनू रवि को बहुत देर बाद कुछ नहीं बोला। सोनू ने जंगल में से एक लकड़ी का छोटा टुकड़ा उठाया और उस मिट्टी पर लिख दिया कि आज मेरे पक्के दोस्त ने मुझे थप्पड़ मार दिया। कुछ देर बाद दोनों फिर से शहर जाने के लिए निकल पड़े। उस झगड़े के कारण दोनों में एक दूसरे से बात नहीं कर रहे और शहर की तरफ आगे बढ़ रहे थे। आगे बढ़ते बढ़ते सोनू जिससे थप्पड़ खाया था, उसकी चीखें की आवाज़ आई। वह दलदल में गलती से बुरी तरह फंस गया। रवि ने देखा कि उसका दोस्त बुरी तरह दलदल में फंस गया है। रवि ने उसकी तुरंत मदद की। इस बार भी सोनू कुछ नहीं बोला। सोनी ने उधर से एक पत्थर लिया
और उस पत्थर से पेड़ के तने पर लिख दिया कि आज मेरे पक्के दोस्त ने मुझे बचाया। सोनू को ऐसा करते हुए देख रवि ने से नहीं रहा गया और उसने सोनू से पूछा, जब मैंने तुम्हें थप्पड़ मारा और तुमने मिट्टी पर लिखा था, और जब मैंने तुम्हारी जान बचाई तो तुमने पेड़ के तने पर लिख दिया, ऐसा क्यों? सोनू ने जवाब दिया, जब तुमने मेरे साथ बुरा किया था तब मैंने मिट्टी पर लिख दिया था, क्योंकि मैं उस बात को अपने मन के अंदर तक नहीं बैठाना चाहता था, और मैं ऐसा मानता हूँ उस मिट्टी की तरह वह बातें मेरे मन से निकल जाएंगी। तब तुमने मेरे साथ दिया, अभी मैंने वह बात पेड़ के तने पर लिख दी, क्योंकि मैं उस बात को हमेशा के लिए अपने मन में रखना चाहता हूँ और हमारी दोस्ती को इतनी गहराई से मन से बसाना चाहता हूँ कि हमारी दोस्ती कभी खत्म ना हो पाए। जिंदगी में अच्छा और बुरा तो होता ही रहता है, जिंदगी उसी का नाम है। हम उस परिस्थिति को कैसे संभालते हैं बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। जब हमारे साथ कुछ बुरा हो रहा होता है तभी उसे मन से निकाल देना चाहिए, और जब भी कुछ अच्छा हो रहा होता है तो उसे ज़िंदगी भर के लिए मन में बसा लेना चाहिए। तब हमारी मजबूतियाँ बढ़ती हैं और हमें अपने लक्ष्य की ओर आकर्षण होने की प्रपर करती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में सफल होने के लिए आवश्यक है कि आप संघर्षों से घबराएं नहीं। अगर आपने कभी भी कोशिश की है तो आप भी अच्छे से जानते होंगे कि सफलता एक एहसास है जो संघर्षों के बाद मिलती है। जीवन में आपको सफलता की ओर आगे बढ़ने के लिए अपने लक्ष्य की तरह दृढ़ता से प्रगति करना चाहिए। संघर्ष चाहे कैसी भी हो, जो आपको ताकत और परिश्रम से आगे बढ़ाने का रास्ता दिखाए। संघर्षों का सामना करते समय अपने मन को हमेशा शांत रखें। अगर आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहते हैं तो अपने अंदर की ताकत को जागने की आवश्यकता होती है। अपने मन को शांत रखना आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचाने में मदद करता ही है। यदि आप खुद ही हार मान लेते हो तो आपकी यात्रा अवसरों से खाली हो जाएगी। इसलिए जरूरी है कि सपनों का पीछा करने के लिए अपने आत्मविश्वास को बढ़ाएं। जब तक आप खुद विश्वास नहीं रखेंगे, दूसरे आपका सम्मान नहीं करेंगे। आपका आत्मविश्वास बनाए रखने के लिए खुद को अपनी क्षमताओं को मान्यता देना सीखना होगा। सकारात्मक सोचने और अपने कार्यों पर विश्वास आपको सफलता के पद पर आगे बढ़ाने के लिए खुद को बनाए रखना होगा। इसके लिए आपको एक अच्छे संगठन की आवश्यकता होगी। आप हमेशा कोशिश करें कि अपने आसपास सकारात्मक और सफल लोगों के साथ रहें। एक सकारात्मक और प्रभावशाली संगठन में ही होने के लिए अपने दोस्तों, परिवार के सदस्यों का समर्थन प्राप्त करें। यह लोग आपके साथ आपके लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आपका साथ देंगे। एक अच्छे संगठन के साथ संघर्ष करना आपके मार्गदर्शन, संघर्ष के अनुभव और उदारता प्रदान करेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, हमें अपनी क्षमताओं का प्रयोग करना चाहिए, ना गुणों की सीखना चाहिए। व्यक्ति हर तरह से दुखों का समाधान ढूंढ लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थिति आ जाती हैं जो उस जीवन में सबसे बड़े दुख का कारण बन जाती है। ऐसी परिस्थिति में व्यक्ति इतना दुखी हो जाता है कि खुद को टूटा हुआ महसूस करने लगता है। जीवन में सभी घटनाएं हमारी रचनाओं और हमारे जीवन में बहुत कुछ हासिल करने के लिए हमारी इच्छाओं से उत्पन्न होती है। यदि आप कठिनाई से बचना चाहते हैं तो आपको अपनी इच्छाओं को न्यूनतम तक सीमित रखना होगा। सफलता के लिए हम स्वयं को समर्पित करें। सफलता एक प्रक्रिया है और इसमें समर्पित होने होगा। हमें अपने कामों को पूरे आत्मविश्वास के साथ करना होगा। हमें सफलता के लिए जीवन शैली को बदलना होगा। हमें अपने दृष्टिकोण को बदला होगा। अपने उद्देश्य को स्पष्ट करना होगा। ज़्यादा कुछ नहीं बदलना। जिंदगी में बस बटुए थोड़े भारी और रिश्ते थोड़े हल्के हो गए हैं। आज की सच्चाई तो यह है कि फेसबुक या व्हाट्सएप पर 500 से ज़्यादा फ्रेंड हैं और असल में ज़िंदगी में पड़ोसियों से भी बोल चाल बंद। खुशी देने वाले भले ही हमेशा
नहीं होते, लेकिन दर्द देने वाले हमेशा अपने ही होते हैं। भरोसे के धागा टूटने के बाद जोड़ा जा सकता है, मगर उसमें गांठ पड़ जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, वक्त और अपने जब दोनों एक साथ चोट पहुंचाते हैं तो इंसान बाहर से नहीं अंदर से भी पत्थर बन जाता है। गीता में लिखा है कि अगर आपको कोई अच्छा लगता है तो अच्छा वह नहीं बल्कि आप अच्छे हो, क्योंकि उसे अच्छाई देखने वाली नज़र आपके पास है। दोस्तों, आज बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री कृष्णा।